मंत्री पद की शपथ एक बार फिर लेंगे नरेंद्र मोदी। 9 जून को शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल सुबह बीजेपी और एनडीए की संसदीय दल की बैठक होनी है। नरेंद्र मोदी को इसमें नेता चुना जाना है। कल ही सरकार बनाने का दावा एनडीए पेश कर सकता है। राष्ट्रपति ने 7 जून की शाम 5 से 7 बजे के बीच बुलाया है। तो ऐसे में 9 जून को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में यह समारोह होगा। 9 जून को शपथ ले सकते हैं और साथ ही कल यानी कि 7 जून को शाम 5 से 7 बजे के बीच का समय मिला है राष्ट्रपति भवन की ओर से, जहां एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। और कल ही एनडीए की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम ने कहा कि मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत की साख को और मजबूत करेगी। दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली का आनंद है। दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार ने और इकाई ने सर्वोत्तम भेंट करने का प्रयास किया है। और हम सब जानते हैं कि 29 के 29 कमल खिले हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को सार्थक करते हुए हमारी कल पार्लियामेंट्री संसदीय दल की मीटिंग के बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार सभी को लेकर चलने के साथ भारत की साख दुनिया में फिर एक नए प्रकार से बनाने के लिए माननीय मोदी जी की भूमिका का इंतजार कर रही है। और मोदी जी के लिए मैं शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मेरे साथ हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने पहले ही अपनी इनिंग में छक्का मार दिया, क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव में, बड़ी जीत मध्य प्रदेश को। ये माननीय मोदी जी के काम का आधार है बड़ा अपने आप में। और उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब भी पूरे प्रदेश में एक नारा गूंजा था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और उसका परिणाम हमने ये दिया है। जब सरकार बनी तब से जनहितैषी योजनाओं को लेकर आगे बढ़े। माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी 2 नदी जोड़ो बड़ी परियोजनाओं का बड़ा लाभ मिला है। नीचे विधायकों के लिए हमने उनके बड़े पैमाने पर रुके हुए काम कराए और सांसदों को भी विश्वास में लेकर उनके कामों की लिस्ट लेकर उस दिशा में भी आगे बढ़े। कार्यकर्ता, सरकार, संगठन सबने मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और माननीय मोदी जी का नाम पर्याप्त था। 14 में नहीं जीत पाए, 24 में पूरा किला ढा दिया आपने। और ये छिंदवाड़ा ही नहीं, राजगढ़ जहां पे कहा जा रहा था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है वो रोडमल नागर साहब को हरा देंगे, वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। देखिए, ये बात सही है कि 2 तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, दोनों की सीटें गई। और एक छिंदवाड़ा का आपने नाम लिया, ये तो आजादी के बाद पहली बार मुख्य चुनाव में, एक बार उपचुनाव पटवाजी से 40 साल पहले की बात है, वो उपचुनाव में जीते थे। वहीं मोदी कैबिनेट में एमपी का दबदबा बढ़ सकता है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से महिला सांसदों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हिमाद्री सिंह और सावित्री ठाकुर 2 बार की सांसद हैं। हिमाद्री सिंह और सावित्री ठाकुर दोनों ही आदिवासी वर्ग से आती हैं। संध्या राय दूसरी बार की सांसद हैं और दलित वर्ग से आती हैं। नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश से 5 मंत्री थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खटीक। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, जहां बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को बीजेपी के दूसरे नेताओं की भी तारीफ करनी चाहिए, तो कांग्रेस का कहना है कि
शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस के पास अब बचा ही क्या है? जिस नजर से कांग्रेस अपने संगठन को देखती है कि राहुल हो या प्रियंका, इस पर ही वो विवाद करते हैं, उसी नजरिए से वो भाजपा को देखते हैं तो गलती करते हैं। भाजपा ने चुनाव मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है। मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार गठित होने वाली है। बाकी मैं कांग्रेसियों का स्वागत करता हूं कि वे हमारे अन्य नेताओं की भी महिमा और गुणगान कर रहे हैं और ऐसे ही वो और नेताओं की भी करें तो बेहतर होगा। चुनाव निश्चित तौर पर मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर लड़ा गया। अब लेकिन वो सरकार बनाने में प्रयासरत है। मोदी की गारंटी तो खत्म हो गई। अब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की गारंटी पर वो सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इसमें मोदी पीएम बिल्कुल नहीं हो सकते। हम तो मांग करते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना ऑरा बनाया है वो खुद ही अपना कद घटाएंगे। जहां तक शिवराज जी की बात है, मध्य प्रदेश के नाते हम स्वागत करेंगे अगर शिवराज जी यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 17 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो हम स्वागत करते हैं, भले किसी भी दल के हों। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके 1.5 लाख से जीते हैं, जबकि उनको 10 लाख से जीतने का। लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणामों के बाद कांग्रेस में अब सर्जरी का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष और इकाइयों को भंग किया गया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने कहा है कि जो काम नहीं करेगा उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिन विधानसभा अध्यक्षों ने काम किया है उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा। पार्टी ने यूथ कांग्रेस की 10 जून को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा, मितेंद्र सिंह समेत प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए काम के पूरे ब्यौरे और रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। साथ ही सभी पदाधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने की सख्त हिदायत दी गई है। बैठक भोपाल प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में होगी। सभा अध्यक्षों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी प्रभारियों से बात करके हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो कार्य करने वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको आने वाले समय में पुनः स्थान दिया जाए और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, तथाकथित जो काम करेगा वो जगह पाएगा। तो आज हमारी विधानसभा अध्यक्षों की कमेटी को भंग किया गया है और आने वाले समय में हमने जो फॉर्मेट रखा है वो एक ही फॉर्मेट है, काम करो और जगह पाओ। धन्यवाद। इस बीच